हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, जिसमें कुछ पावर्स के रूल हैं जिसको हमको इस एक्सरसाइज 1.5 में यूज़ करना है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या है? रूल फर्स्ट है, जब a के पावर x इंटू a के पावर y हो, जब a के पावर x इंटू ए के पावर वाई हो, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ए की पावर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे। रूल 2 क्या है? रूल नंबर 2 है, जब ए के पावर एक्स अब मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जाए और ए के पावर वाई, जब बेस सेम है अब पावर अलग है, अब बीच में किसका सिंबल है, डिवाइड का, तब पावर क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ए की पावर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। रूल नंबर 3 कि ए के पावर एक्स के होल पावर अगर वाई है तो क्या हो जाएगा, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ए के पावर हो जाएगा एक्स वाई। ठीक। रूल नंबर 4 है, ए के पावर एक्स इंटू बी के पावर एक्स। अब इस केस में पावर सेम है और बेस क्या है, डिफरेंट है, तो बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अब पावर क्या कर देंगे, सेम पावर है उसको होल पावर कर देंगे एक्स। ये 4 रूल हैं जिसमें हमारी प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.5 है। एक्सरसाइज 1.5 इन्हीं 4 कंसेप्ट पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 के पावर 60 के पावर 1/2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, 64 के पावर 1/2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो किसी भी नंबर के आगे या किसी भी संख्या के आगे 1/2 है तो इसकी वैल्यू किस में हो जाती है, रूट में हो जाती है। ठीक है, रूट में हो जाती है। या फिर आप इसको कर सकते हैं कि ये जो नंबर है 64, इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो 64 का एलसीएम लेंगे तो कितने जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6, इसके होल पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2। देखिए कौन सा रूल यूज़ कर रहा है, रूल नंबर 3। तो थर्ड रूल से क्या हो जाएगा कि इसके पावर x है उसके पावर y है, तो हम पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 के पावर कितने बार में कटेगा, 3 बार में, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो फर्स्ट का आंसर कितना हो गया, 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या दिया है, 32 के पावर 1/5। ठीक है, 32 के पावर 1/5, तो 32 पावर 1/5, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 30, मतलब कितनी बार हम 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं। 2 के पावर 5, इसके होल पावर क्या है, 1/5। ठीक है, फिर से ए के पावर एक्स के पावर वाई, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 के पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। किसी के भी पावर अगर 1 है तो उसकी वैल्यू सेम हो जाती है वही। ठीक है, अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 125 के पावर 1/3। ठीक है, 125 के पावर 1/3, तो 125 किसका क्यूब है, 5 का है, तो इसको फिर से आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। तो किससे कटेगा ये, 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 1 जा, तो हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3, इसके होल पावर क्या है, 1/3। तो देखिए फिर से ए के पावर एक्स के पावर वाई, तो 5 के पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा, 5 के पावर 1, दिस विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट को सॉल्व कर लिया। ये आपके इस रूल पे था, रूल नंबर 3 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट दिया है 9 पावर 3/2 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 9 पावर 3/2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये भी वेरी सिंपल है। देखिए फिर से 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 हो सकता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 के होल पावर क्या लिख सकते हैं, 2, और इसके होल पावर पहले से क्या है, 3/2। ठीक है, तो 3 फिर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 के पावर 3,
तो 3 के पावर 3 मतलब क्या, 3 × 3 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, 32 के पावर 2/5। ठीक है, 32 के पावर 2/5। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। 2 के पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 32। फिर से ए के पावर x के होल पावर y, तो फिर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 2 × 2 = 4। सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कितना है, 16 के पावर 3/4। ठीक है, 16 के पावर 3/4। अब 16 है तो इसको हम 2 के पावर लिख सकते हैं। 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 4। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 4, और इसके होल पावर फिर से क्या है 3/4। दिस इम्प्लाई 2 के पावर 4 × 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 के पावर 3 हो जाएगा। 2 के पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 125 के पावर -1/3 है। ठीक है, अब देखिए पावर -1/3 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का होल क्यूब। 5 का क्यूब 5 × 5 × 5 125 हो जाएगा, -1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 के पावर -1। अब किसी के पावर अगर -1 है तो उसको हम अगर 1/, में लिख दें तो वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/5। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है 2 के पावर 2/3 × 2 के पावर 1/5। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम बेस पे पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 2/3 + 1/5। ठीक है, दिस इम्प्लाई 2 5 3 का एलसीएम 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, तो ये आ जाएगा 2 के पावर 13/15। ये हो जाएगा आंसर फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, 1/3 पावर 3 के होल पावर कितना है 7 है। ठीक है, तो देखिए किसी भी चीज़ का अगर होल पावर होता है तो उसको आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, तो 1/7 लिख सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 है, इसके होल पावर 7 लिख सकते हैं। तो 1 के पावर 7 हो या 1 के पावर कुछ भी हो, उसकी वैल्यू 1 ही आती है। 3 के पावर 3 × 7, तो पावर मल्टीप्लाई होगी तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 7 3 जा 21। ये इस पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 11 पावर 1/2/11 पावर 1/4। ठीक है, अब देखिए ये फिर से डिवाइड का सिंबल आ गया, तो आपको पता है इसको आप ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं 1/2 डिवाइड 11 पावर 1/4। बेस से में पावर डिफरेंट है, बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो पावर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 11 की पावर 1/2 - 1/4। ठीक है, 11 के पावर 2 4 का एलसीएम 4, 2 2 जा 4 -4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा 11 के पावर 1/4। ये इस पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 7 के पावर 1/2 8 के पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए फिर से बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। बेस डिफरेंट पावर सेम, कौन सा रूल लगेगा, ये a के पावर x × a के पावर x × b के पावर x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a × b के होल पावर x लिखते थे ना, इसी पे इसको वो कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो 7 × 8, इसके होल पावर क्या लिख सकते हैं 1/2। 7 8 जा 56, 56 के पावर 1/2। ये हो गया फोर्थ पार्ट का आंसर।
इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल, व्हाट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।